दिन टिकावन रही से ना, घर में रिसेप्शन रही से ना, वो दिन वो बोला बधाई दी और वो का किस मालूम है, जैसे बाबू जैसे तेरा व्हाट्सएप में बधाई शादी कार्ड लग भेजे है, वैसे मैं बधाई भी व्हाट्सएप में भेजा था। नैतिक समर्थन वाला मन गला उसने आए, चिट्ठी में नैतिक समर्थन दी ने, चिट्ठी में हम धन्यवाद कह दे रे भाई, बात खत्म। बोल साथियों हल्ला बोल, बोल साथियों हल्ला बोल, और ताली बजा के हल्ला बोल, और ताली बजा के हल्ला बोल, जोर जोर से हल्ला बोल, वेतन सुनिए हल्ला बोल। हमारी मांगे जायज है, हमारी मांगे पूरी करो, मांग तो पूरी करनी होगी, मांग तो पूरी करनी होगी, 90 दिन का वादा निभाओ। साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में मीडिया के साथी हैं, वो अब हमारे साथ रहते हैं। ऐसे बड़े भाई के लिए फिर से कोई जोरदार तालियां। नमस्कार, मैं सत्येंद्र और एक बार फिर मैं पहुंचा हूं सहायक शिक्षक के आंदोलन के बीच में। आज आंदोलन का छठा दिन है और छठे दिन आंदोलन की शुरुआत हुई है भूख हड़ताल से। हम अपनी बातों को शुरू करें, कुछ लोगों से बातचीत भी करें और उन परेशानियों के बीच में कि आखिरकार आंदोलन का दौर किस तरह से चल रहा है, उस पर तमाम बिंदुओं पर हम लोगों से बातचीत करें, शिक्षकों से बातचीत करें, फेडरेशन के उन तमाम प्रतिनिधियों से बात करें। पहले आपको तस्वीर दिखाते हैं। पहले आप तस्वीर के जरिए देखें कि कल के भीड़ से थोड़ा भीड़ कम नज़र तो आ रहा है, लेकिन जिस तरह से आंदोलन का आगाज़ हुआ था, जिस तरह से जोश देखने को मिला था सहायक शिक्षकों का, वो जोश अभी भी बरकरार है। और तमाम महिलाएं, तमाम जो शिक्षक हैं वो अलग अलग क्षेत्र से, अलग अलग जिलों से आए हैं। रात उनकी इसी जो धरना स्थल की जो खुले आसमान है, खुली सड़क है, यहीं पर गुजरी। फुटपाथ पर उन्होंने तमाम लोगों ने रात गुजारा, ठंड के मौसम में, अंधेरे के वक्त में। वो वीडियो भी हम लोगों ने आपको दिखाया था। तो आज हम दिन का नज़ारा लेने आए हैं और लोगों से बातचीत करने के लिए, चूँकि भूख हड़ताल का दौर है, जाहिर सी बात है कि दिन में भूख हड़ताल का दौर किस तरह से चल रहा है, उन तमाम बिंदुओं पर बातचीत कर रहे हैं। लेकिन सबसे पहले आपको बताएं कि आप NW न्यूज़ का YouTube चैनल न्यूज़ कट टू कट देख रहे हैं और सहायक शिक्षक फेडरेशन का जो आंदोलन है वो हम अपने YouTube चैनल के जरिए निरंतर आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि सबसे पहले सहायक शिक्षकों से जुड़ी अपडेट आपको इसी जगह पर मिलेगी। चलिए बातचीत की शुरुआत करते हैं। पहले जो है आपको ये तस्वीर दिखाते हैं, जो लोग धरना पर बैठे हैं और ये भूख हड़ताल पर बैठे हैं। 21 लोगों का चरणबद्ध तरीके से जो शुरुआत हुआ है भूख हड़ताल का दौर, ये महिलाएं पुरुष यहाँ पर साथ में बैठे हैं और ये तमाम लोग भूख हड़ताल पर हैं। हम सब लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार भूख हड़ताल के जरिए वो क्या कुछ संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं और इस भूख हड़ताल के जरिए वो क्या सरकार को जगाने की जो कवायद में लगे हैं, तो क्या वो कवायद उनकी पूरी होगी। हालांकि फिलहाल मैं आपको बता दूं कि जो छठा दिन है, अभी तक सहायक शिक्षक फेडरेशन के हाथ खाली है, क्योंकि सरकार की तरफ से वार्ता की पहल अब तक नहीं हो पाई है। तो हम शुरुआत करेंगे बातचीत की और सबसे पहले महिलाओं से शुरू करते हैं, क्योंकि भूख का सबसे ज़्यादा एहसास इन्हें ही होता है, चाहे बच्चों के भूख का एहसास हो या फिर महिलाओं के भूख का एहसास हो। आप ये बताइए कि आज आप लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं, इस भूख हड़ताल के जरिए संदेश देने की क्या कोशिश है? हम ना शासन को यह संदेश देने की कोशिश करें। पहले तो हम विधानसभा गिरे तो पर भी उनको उनके कान में कुछ संदेश नहीं पहुंचा हमारे तक। फिर उसके बाद हम क्या बोलते हैं, जेल भरो आंदोलन में, तो वो जो आंदोलन है वो हमारी सफल रही। आज हम पूरे शिक्षक साथी 21 शिक्षक साथी भूख हड़ताल में बैठे हैं। हम केवल यही संदेश देना चाहते हैं कि हमारा एक मुद्दा है, एक ही मांग है, वेतन वृक्षागति, उसको जल्दी दूर कीजिए और अपने जो वादा निभाए थे वो वादा को जल्द से जल्द पूरी कीजिए। बस। मैडम, कल रात में आपसे बातचीत हो रही थी, आपने बताया, अपने बच्चे की बातें बताई कि आप फीडिंग मदर हैं, काफ़ी सारी महिलाएं यहाँ पर आई हैं जो छोटे छोटे बच्चों को लेकर आए हैं, आप अपने बच्चों से दूर हैं। बताइए, इस आंदोलन के जरिए आप सरकार को जो जगाने की कोशिश कर रहे हैं,
क्या ये संदेश सरकार तक पहुंचेगी या आपको लग रहा है कि सरकार आपकी बातों को सुनेगी? जी सर, जैसे कि मैं एक माँ हूँ और जब बच्चा रोता है मुझे ऑटोमेटिक पता चल जाता है कि उसे भूख लगी है। मतलब भूख लगती है, बच्चे का रोना हम महसूस करते हैं, इसलिए हम लोग भूख हड़ताल में गए हैं कि हम जब भूखे बैठेंगे तो जो हमारे परिवार के मुखिया हैं, हमारे प्रदेश के मुखिया हैं, हम लोग के पिता समान जो है मुख्यमंत्री जी, वो हमारे भूख की तकलीफ को समझेंगे कि अभी महंगाई कितनी है और हम लोगों की विसंगति कितनी है, उसको वो जानेंगे और हम लोगों की वेतन विसंगति को दूर कर देंगे। जो उन्होंने स्वयं अपने मुंह से कहा है कि विसंगति है, हम अलग से कुछ नहीं मांग रहे हैं, बल्कि जो आपने जुबान दी है हम बस उस जुबान को पूरा करने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि कथनी और करनी में भिन्नता नहीं होनी चाहिए। कहते हैं कथनी करनी भिन्न, जहाँ धर्म नहीं पाखंड वहाँ। तो विश्वास है कि भूपेश बघेल जी आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी पाखंडी नहीं है, बल्कि हम सब के पिता स्वरूप है, हम लोगों की बात सुनेंगे। छत्तीसगढ़िया सरकार है, हम लोग भी छत्तीसगढ़िया किसानों की बेटियां हैं, उनके अपने बच्चे हैं, तो हम लोग भूखे हैं तो हमारी भूख उन्हें जरूर दिखेगी। इस रणनीति के साथ आज हम लोगों ने जो है भूख हड़ताल किया हुआ है। मैडम आप कहाँ से आई हैं, आप अपना नाम बताइए। जी, मेरा नाम संध्या देवी है और मैं जांजगीर जिले से आई हूँ। तो क्या भूख हड़ताल चल रहा है पूरी तरह से, और कब तक ये भूख हड़ताल का जो चरणबद्ध आंदोलन है तब तक जारी रखने की आप लोग कोशिश करेंगे? जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी तब तक हम बिल्कुल इस तरह से अनवरत अलग अलग प्रकार की परीक्षाएं देते रहेंगे। और सरकार अगर ये सोच रही है कि हम परीक्षा से डर जाएंगे, तो हम शिक्षक हैं और हम तो परीक्षा लेते हैं, तो हम किसी भी तरह की परीक्षा से डरेंगे नहीं जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होती है। आप कहाँ से आई हैं? मैं भी जांजगीर से आई हूँ। जांजगीर से आई हैं, आप भी भूख हड़ताल पर हैं? जी सर। तो लग रहा है सरकार आपकी बातों को सुन रही है, या सरकार तो सख्ती करने के मूड में है, तो डर नहीं लग रहा है कि आप पर बर्खास्तगी की गाज गिरेगी, आपको 100 का नोटिस जारी होगा, निलंबित होंगे? तो क्या आप लोग डर छोड़ कर आई हैं? बिल्कुल सच, हम डर छोड़ के आए हैं, क्योंकि जब से आए तब से हमारी बिना हड़ताल किए हमारी मांगों को सुना ही नहीं जाता। तो हम फिर इस बार इस हड़ताल में है कि हमारी एक ही मांग है, एक ही मुद्दा है, वेतन विसंगति, उसको पूरी की जाए। हम इसीलिए वो हड़ताल में है सर। आप कहाँ से आई हैं? सर मैं राजनांदगांव से। राजनांदगांव से आई हैं। तो आप लोगों को लग रहा है कि इस तरह का जो प्रदर्शन चल रहा है, चाहे जेल भरो आंदोलन हो या विधानसभा का घेराव हो, इन सब चीज़ों से सरकार को कोई फर्क पड़ रहा है? क्योंकि आप लोग लगातार छठे दिन इस आंदोलन में हैं, तो क्या लग रहा है सरकार तो उल्टे आप लोगों पर दबाव बना रही है? जी सर, कई बार होता है सर, घर में भी जैसे कई बार पिता कुछ सामान देने के लिए बोल देते हैं और बाद में नहीं बेटा ये कारण है वो कारण है बताते हैं। उसी तरह वो भी हमारे पिता स्वरूप हैं और हमें उन पर पूरा यकीन है और उन्होंने वादा किया था हमें देने का और वो देंगे, हमें उन पर पूर्ण विश्वास है। लेकिन बच्चों की परीक्षा लेते हैं, तो एक तरह से वो हमारी परीक्षा ले रहे हैं और वे एक वक्त ऐसा आएगा जब वो हमें देंगे, हमें उन पर विश्वास है। आप कहाँ से आए हैं सर? मैं रायपुर जिले के अभनपुर विकासखंड के ब्लॉक उपाध्यक्ष हूँ, योगेंद्र कुमार गुरु। ये बताइए कि अगर सरकार आप लोगों पर कार्रवाइयाँ करती है तो क्या इसी तरह के तेवर बरकरार रहेंगे आप लोग? हमारे उग्र आंदोलन और बढ़ जाएगा सर, हम डरने वाले नहीं हैं। जब तक मांग पूरी नहीं होती तब तक हम डटे रहेंगे सर। आज हम लोग प्रदेश स्तरीय धरने स्थल पर 21 लोग भूख हड़ताल पर हैं सर। जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं करते तब तक हम डटे रहेंगे सर। और यहाँ कुछ लोग बैठे हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। ये बताइए आप लोग कि जो आंदोलन चल रहा है आप लोगों का, आगे क्या रणनीति होगा? आज भूख हड़ताल का दौर आप लोगों का शुरू हो रहा है, उसके बाद किस तरह की रणनीति है आप लोग? हम लोगों की रणनीति सिर्फ यही है कि जो अंतर विभागीय कमेटी बनी, तो सरकार से हमारी मांग ये है कि वो कमेटी उस रिपोर्ट को सार्वजनिक करे और हमारी जो विसंगति है, जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी ने 4 सितंबर को जो 3 IAS अफसरों को ये दायित्व दिया था कि हमारी वेतन विसंगति के लिए आप परीक्षण कीजिए और उसको दूर करने के लिए आप मसौदा तैयार कीजिए। हम लोगों ने इस संबंध में सचिव से बात भी की और हम लोगों ने उनसे निवेदन किया कि 10 तारीख तक के आप इस कमेटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दीजिए और माननीय मुख्यमंत्री जी से घोषणा करवा दीजिए। लेकिन 10 तारीख तक के हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। मजबूरन में हमको 11 तारीख से हड़ताल पर बैठना पड़ा। 11 तारीख को हम लोगों ने ब्लॉकों में धरना दिया, 12 को ब्लॉक में धरना दिया, 13 को हमने विधानसभा का घेराव किया, 14 को धरने में बैठे और 15 को हमने गिरफ्तारी दी। उसके बाद भी लेकिन सरकार हमारी कोई सुनवाई नहीं कर रही है और ऊपर से हमारे जो आला अफसर हैं वो हमारे सहायक शिक्षकों पर नोटिस तामील कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ सरकार से कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश का फॉलो करने वाले वो IAS अफसर, उनको नोटिस कौन तामील करेगा? हम लोग कोई बहुत बड़ी मांग नहीं कर रहे हैं। हमारा सहायक शिक्षक ये जानना चाहता है कि जो आप लोगों ने जो कमेटी बनाई, उस कमेटी ने अब तक काम क्या किया? हमारे सारे साथी जो बैठे हुए हैं अपने स्कूलों को छोड़ के, बहुत दर्द और बहुत तकलीफ से हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं।
आप रात के भी यहाँ पे आते हैं, कितना मच्छर यहाँ पर है, हम लोग को कौन सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, आप भली बात जानते हैं। तो इतना हम यहाँ पर यातनाएं और दुख झेल रहे हैं, तो ये हमारे मन की पीड़ा है, एक सहायक शिक्षक की पीड़ा है कि जिस भरोसा को आपने हमें दिलाया था। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री जी पूर्व में जब वो सरकार में नहीं थे, उन्होंने हमारे मंच में आकर कहा, सार्वजनिक रूप से उन्होंने समाचार पत्रों में कहा कि 1 और 2 को लाभ हुआ है और 3 के साथ धोखा हुआ है। बड़ा विश्वास था हमें उनके ऊपर, और उसी विश्वास के साथ हम लोग उनके पास 3 साल तक के हाथ जोड़े विनती किए, और आज भी हम लोग विनती कर रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी आप उन अफसरों को संज्ञान में लीजिए जिनको आपने जवाबदारी दी थी, आप उन पर पहले कार्रवाई कीजिए कि उन्होंने 90 दिन तक क्या किया, आखिर क्यों प्रदेश का सहायक शिक्षक सड़क पर बैठने के लिए मजबूर हुआ। आप उन पर पहले तत्काल कार्रवाई कीजिए और रिपोर्ट सार्वजनिक कीजिए और हमारे हक में फैसला कीजिए, चाहे आप जब भी दें, लेकिन आप एक बार कह तो दिए कि हमारे वेतन में विसंगति है, स्वीकार कर लें। ये बताइए कि अगला रुख क्या होगा। और भूख हड़ताल तो देख लिया हम लोगों ने, जेल भरो आंदोलन देख लिया, विधानसभा घेराव देख लिया, रुख क्या होगा अब अगला? सर हम माननीय मुख्यमंत्री जी से यही चाहेंगे, आपने जो 90 दिन का वादा किया है उनको पूरा करें, अन्यथा हम लोग आज विधानसभा घेराव किए, उसके बाद हम लोग जेल भरो आंदोलन किए, अब हम पूरे रायपुर शहर में चक्का जाम कर देंगे, उससे भी उग्र आंदोलन करने के लिए हम लोग तैयार हैं। आपने जो कहा है उसको तत्काल पूरा करें, और हमारे साथी आज कमर कर चुके हैं आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए। रायपुर किस धरती में है। अगर गिरफ्तारी होती है, अगर आप लोगों को निलंबन की गाज गिरती है, अगर आप लोगों को शो का नोटिस जारी किया जाता है, तो फिर क्या होगा? सब जब तक कि हमारी मांगे पूरी नहीं हो जाती हैं, तब तक हम किसी भी हाल में हम यहीं पर डटे रहेंगे, और हम अपना वेतन विसंगति उसको पूरा करके ही हम वापस अपने स्कूल पहुँचाएंगे। चलिए, ये तो पदाधिकारियों की बात होगी, कुछ महिलाओं से बात करते हैं जो अपने अपने घरों से आई हैं, जो यहाँ पर पहुँची हैं अपने बच्चों को छोड़कर, अपने परिवार को छोड़कर। लेकिन मैं बताऊँ कि ये भूख हड़ताल है, लेकिन बीच बीच में चाय का भी दौर चल रहा है। कुछ मूंगफली बेचने वाले लोग भी यहाँ पर आकर लोगों को बीच बीच में नाश्ता करा रहे हैं। हालांकि ये हड़ताल के बीच में, भूख हड़ताल के बीच में इस तरह से खाने पीने का जो दौर चल रहा है, थोड़ा लोगों को हैरत में जरूर डाल रहा है। महिलाओं से बात करते हैं। मैडम कहाँ से आई हैं आप? मोहला ब्लॉक से आए हैं। भूख हड़ताल पर आप लोग हैं कि नहीं है? हम लोग कल से बैठेंगे, आज हम लोग बैठे हैं, हम लोग को मौका दिए, कल से हम लोग बैठेंगे। तो आप लोग खाना भी खा रहे हैं, तो वो सामने में भूखे बैठे लोग हैं, आप लोग यहाँ पे खा रहे हैं, तो उन लोगों को लालच नहीं आएगा, भूख नहीं लगेगा? सामने में तो कोई नहीं खा रहा है। अच्छा, चलिए, ये महिलाएं हैं। समर्थन करेंगे, कल हम लोग भूख हड़ताल पर बैठेंगे। अच्छा, आज खा रही हैं, कल भूख हड़ताल पर बैठेंगे, अच्छी बात है। समर्थन सबका मिलना चाहिए। और इन लोगों का जो प्रदर्शन जो चल रहा है, प्रदर्शन का दौर, प्रदर्शन का ये सिलसिला, और कितना आप लोग कहाँ से आई है मैडम? मंगल रोड से, धमतरी जिले से। धमतरी जिले से आए। आप लोग भूख हड़ताल पर कब बैठेंगे? अब हम समर्थन कर रहे हैं सर हमारे साथियों का, और मौका पड़ेगा तो हम भी बैठेंगे भूख हड़ताल पर। आप कहाँ से आई हैं? अच्छा, तो आप लोग हर दिन आती हैं? जी हाँ, हम लोग रुके हैं सर विशेष। अच्छा, रुकते हैं यहाँ। तो फिर रात में कैसे आप लोगों का वक्त गुजरता है? क्योंकि यहाँ पर तो खूब सारे मच्छर है। मैं तो रात में आता हूँ, देखता हूँ किस तरह से आप लोगों का प्रदर्शन चल रहा है। और हम लोग रिलेशनशिप है सर, रात तक चले जाते हैं, फिर सुबह से आ जाते हैं। अच्छा, कब तक इस तरह ये सिलसिला चलेगा? जब तक सरकार हमारी मांगों को पूरा नहीं करेगा, तब तक हम लोग इस सिलसिला को जारी रखेंगे। चलिए, आप देख सकते हैं कि ये जो महिलाएं हैं, मैंने आपको बताया था कि चाय का दौर चल रहा है, और मूंगफली वाले भी बीच बीच में आ रहे हैं। तो ये भूख हड़ताल के बीच में ये जो नाश्ता और खाने पीने का जो दौर है वो भी जारी है। हालांकि महिलाएं और जो शिक्षक अभी नीचे बैठे हैं, वो दावा यही कर रहे हैं कि कल हम लोग चलेंगे आंदोलन के तहत, कल भूख हड़ताल पर बैठेंगे, इसलिए हम लोग खाना पीना खा रहे हैं, लेकिन हम लोग के हड़ताल का ये दौर आगे भी जारी रहेगा। कुछ महिलाओं से और बात करते हैं। कहाँ से आई है मैडम आप? पाटन से आए हैं। मुख्यमंत्री के इलाके से आए हैं आप लोग, तो भी मुख्यमंत्री नहीं सुन रहे हैं आप लोग? अच्छा, तो क्या लग रहा है, आंदोलन जिस तरह से चल रहा है उससे आप लोग सहमत हैं या चाहते हैं कि मतलब जो प्रदर्शन है वो अलग तरीके से हो, बातचीत की पहल हो? आप लोगों के का इस पूरे प्रदर्शन को लेकर नजरिया क्या है? हमारे जो प्रांताध्यक्ष हैं उनके मार्गदर्शन पे हम चल रहे हैं, और हमें विश्वास है कि हमें जिस कार्य में बैठे हैं वो हम हमारी मांगें जो है
कब तक चुकी? तो अब तो सरकार ने नोटिस जारी करना शुरू कर दिया है। आज भी कई जगहों से नोटिस जारी करने की सूचनाएं हमें मिली है। इसके अलावा सख्ती करने के साफ संकेत हैं। ऐसी स्थिति में महिलाएं सबसे ज़्यादा डरती हैं। क्या लगता है, आप लोग डरकर स्कूल वापस तो नहीं लौट जाएंगे? हमारा काम हमको मजबूर किया गया इस काम को करने का। हम तो नहीं चाहते थे यहाँ के बैठना, हमारी मांगे पूरी करते हम बिल्कुल स्कूल में चले जाएंगे। तो आप तो पाटन से हैं, अब मुख्यमंत्री के इलाके, तो आप लोग मुख्यमंत्री से बात करने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे हैं? बहुत बार कोशिश की है और जब बात सुनी गई हमारी बात से हमारे पाटन ब्लॉक के लिए बात हमारे पूरे शिक्षा विभाग में जितने सहायक शिक्षक हैं सबके लिए, तो यहाँ जब बात सबके लिए होनी चाहिए, जब बात सुनी नहीं गई तो हम सब एक बैनर के नीचे आए। तो देख रहे हैं महिलाओं के उत्साह को, महिलाओं के जोश को और महिलाओं के तेवर को। साफ कहना है कि जो प्रदर्शन की बात इन्होंने कही है और जो प्रदर्शन को लेकर इनका रुख है, वो जो बातें हैं वो अब इसी तरह से ये लोग जारी रखेंगे। बातचीत करने की तमाम कोशिशें हो चुकी है। ये बताइए, आप लोग कहाँ से आए हो? सर मैं मुंगेली से आया हूँ। मुंगेली से आए हो? खाना पीना खा के आए हो? भूख हड़ताल पे आए हो? अभी भूख हड़ताल में है और कल से खाना खाएंगे। कल से खाना खाएंगे? नहीं, आज भूख हड़ताल में है हमारे संगठन के द्वारा खाना खाएंगे। आज भूख हड़ताल नहीं है, नहीं किए हैं। आज भूख हड़ताल नहीं किए हैं? आपके साथी लोग किए हैं, साथी लोग क्रमिक में। कल आज भी लोग हैं, कल अपन रहेंगे। अच्छा, बारिश होता है। कहाँ से आए हो आप? मैं मुंगेली से। अच्छा, आप लोग सारे लोग मुंगेली वाले हो? दंतेवाड़ा से आए हो? बस्तर से बहुत लोग आए हैं? जी बहुत सारे हैं। तो सारे लोग रात में यहीं रखते हो? अच्छा, तो इसी तरह से आप लोगों का प्रदर्शन जारी रहेगा? सरकार तो दबाव बना रही है कि इसको लौटने की कार्रवाई होगी। तो आपके घर में बोले नहीं कि प्रदर्शन करने के लिए दंतेवाड़ा से रायपुर जा रहे हो, मत जाओ, उतना दूर क्यों जाना? नहीं, सपोर्ट किए हम लोगों कि जाओ, आपका संघर्ष है, आप ही को लड़ना है। अच्छा, और हम लोग छोटे छोटे बच्चे लोग को उनका एग्जाम चला तो भी छोड़ के आए हैं। तो ये भी महिलाओं का दर्द है। घर में बच्चे हैं, बावजूद जो है वो अपने बच्चों को छोड़कर आए हैं। पीड़ा काफ़ी ज़्यादा है और साफ तौर पर ये संकेत देने की कोशिश भी है कि सरकार चाहे जितना भी दमन करने की कोशिश करे, वो फिलहाल यहाँ से हटेंगे नहीं। इसी तरह से उनका प्रदर्शन लगातार जारी रहेगा। तो आज धरना स्थल से हम बस इतना ही। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, लाइक, शेयर और कमेंट करें ताकि सबसे पहले वीडियो आप तक पहुँचे। नमस्कार।